जय जिनेन्द्र, प्रणाम। नाकुड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला। आज हमारा 32 गहुली का लाइव सेशन है। काफ़ी आगे तक हम लोग आ गए हैं। आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के लिए, बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। पलके झुके और नमन हो जाए, पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके तो वंदन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं भगवन कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए। पार्श्वनाथ दादा के दर्शन हुए, आदिनाथ दादा पालीताना के दर्शन हुए। कब तक ये मतलब कि महामारी का टाइम चलेगा पता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ बहाने से हम लोग भगवान को याद जरूर कर लेते हैं। जैसे ये गौली हम कर रहे हैं ना, तो ये गौली के बहाने हमें प्रभु के आगे आलेखनी है, हमें कुछ नया करना है, हमारे भाव को डबल करना है। बस यही भगवान के ही मतलब कि भगवान के ही विचार में हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लाइव सेशन अक्षत पूजा से। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभु सन्मुख रहो, टाढ़ी शकड़ जंजाल। हे देवाधिदेव, मुझे 4 गति से निकाल के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करके मैं सिद्ध शिला तक पहुँचूँ। बस यही मेरी प्रार्थना है। मेरी ये प्रार्थना को आप जरूर से स्वीकार कर लेना। तो बस हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम, चलो मैं बोलती नहीं हूँ, आप लोग गेस करना मैं क्या बना रही हूँ। कमेंट में लिखना जरूर मैं क्या बना रही हूँ। चलो थोड़ा तो अंदाज आ गया ना आपको कि मैं क्या बना रही हूँ आज। वैसे मैंने जो पेज के ऊपर लिखते हैं ना, वहाँ लिख तो दिया है लेकिन शायद कोई लोग मेरे जैसा लेजी हो ना, तो पढ़ते नहीं है। तो यस, आप लोग सब भी राइट हो। कृष्णा सा, मनीषा लोडा, हाँ मैं ध्वजा बना रही हूँ। पहले ये मैं शासन ध्वजा बना रही हूँ, शासन का फ्लैग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ शिखर या मतलब कि कुछ दंडासन जैसा नहीं बनाया ध्वजा का। ठीक है, तो ये शासन की ध्वजा है, देरासर की नहीं बनाई मैंने। ठीक है, अब सिंपल सा जो हम लोग ने सीखा है आगे, ये हमारा हो गया डिजाइन। इसमें हम कुछ भी डिजाइन ले सकते हैं, हमारी जो मर्जी आए वो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक नीचे लाइन, एक ऊपर लाइन। ठीक है,
यहाँ छोड़ दी मैंने, तो यहाँ से अब यहाँ हम जो मर्जी आए, मतलब कि स्वस्तिक बनाना है तो स्वस्तिक, नंदावर्त बनाना है तो नंदावर्त, या चाहे कुछ भी बनाना हो। ठीक है, मैं यहाँ अभी तो ले रही हूँ, आगे देखो क्या होता है, मैं क्या बनाती हूँ। अच्छा, इतने छोटे बॉक्स में मतलब कि नंदावर्त अच्छा नहीं आएगा, ठीक है ना, तो हम लोग स्वस्तिक बना देते हैं। ये हो गया स्वस्तिक। यहाँ मैं थोड़ा डिज़ाइन दे देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है हमें कि ध्वजा ली है तो फिर थोड़ा यहाँ नज़दीक लेके जाना है, मतलब ओपन रखना है हमें, पर इतना भी ओपन नहीं रखना है कि लाइन टूटी हुई हो ऐसा लगे। ठीक है, तो आपका फिनिशिंग अच्छा रहेगा, मतलब पूरा शेप आएगा आपका। मैंने लाइन तो छोड़ी है, गैप लेकिन थोड़ी छोड़ी है। ठीक है, अब यहाँ हम मर्जी चाहे वो बना सकते हैं डिज़ाइन, और अगर कुछ भी नहीं करना है ना तो यहाँ हम डेकोरेटिव पीस रख देना तो भी चलेगा। यहाँ मैं ये एक शेप दे देती हूँ। ठीक है, ये शेप दे दिया मैंने। अब यहाँ से सिर्फ मैंने एक लाइन निकाली है स्ट्रेट, और कुछ नहीं किया है। फिर यहाँ से थोड़ा बाहर ले जाते हुए ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया। हो गया हमारा। अब हम यहाँ, मतलब कि मैंने बोला ना कि अगर ये लाइन में कुछ भी नहीं करना है ना आपको, तो सिर्फ डेकोरेटिव पीस रखोगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो आज मैं थोड़ा रखती हूँ, बहुत दिनों से हम अष्टमंगल में रख रहे थे, फिर तो रखा ही नहीं, तो आज हम रखते हैं। ठीक है, जो एक मैंने यहाँ रख दिया। और एक ये मेरे पास बड़ा वाला है, थोड़ा नहीं, लेकिन स्वस्तिक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं ये छोटा वाला लेती हूँ, और फिर यहाँ बीच बीच में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा पहले बताया मैंने कि ये सभी को आ जाएगा, मतलब कि कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ शेप देके हमें हमारी गौली बनानी है। अब तो ये बेसिक हो गया, सबको आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शासन ध्वज। एकदम इजी है, ये मैंने पहले बेसिक बताया। ठीक है, अब बेसिक से आगे जाते हुए आज मुझे यहीं पे सब समेट के यहीं पे करना है।
ये एक हो गया हमारा। अब हम देरासर की ध्वजा बनाते हैं। ये हमारा पहले हमने शासन ध्वज बनाया, अब हम देरासर की ध्वजा बनाते हैं। वो भी है, पहले एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेना है हमें। मैं डिज़ाइन रेडी करके रखती, लेकिन फिर आप लोगों को पता नहीं चलता ना, इसलिए मैंने रेडी करके नहीं रखा। क्योंकि आज एक मतलब सिमिलर शेप नहीं लेने थे, अलग अलग शेप लेने थे, तो फिर ये हो गया। ठीक है, इतना हुआ। फिर अब हमको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन को खींचते हुए नीचे की ओर। अब थोड़ा मैं उसको फैला के थोड़ा ब्रॉड बना देती हूँ। अब जिसी को मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आती है ना, वो स्केल का यूज करना, तो आपकी लाइन स्ट्रेट आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम देरासर की ध्वजा बनाते हैं, तो फिर ऊपर में थोड़ा, ठीक है वो लास्ट में करेंगे हम। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ से थोड़ा ऐसा टर्न देना है हमें, और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हुए पैरेलल में ले जाना है। ये पता चल रहा है ना इतना? तो अब मैं उसको शेप दे देती हूँ। यहाँ से लेते हुए अब ये उंगली से सीख जाएंगे ना, मतलब कि बनाना, लाइन खींचना। अगर अंगूठे से इजी लगे तो अंगूठे से या लाइन से आपका शेप बहुत अच्छा आएगा। देखो ये मैंने स्टार्ट करते हुए समेट के अंदर ले जाना है, कुछ नहीं करती मैं, ये उंगली से ही मतलब कि एक शेप दे देती हूँ। ठीक है, देखो इसके पैरेलल में लेना है, तो फिर थोड़ा ध्यान रखते हुए ये हमने ले लिया। आपके यहाँ सालगिरह हो देरासर की या और कुछ मतलब हो, तो आप बहुत इजी से, ये कोई हार्ड नहीं है, आप एक बार ट्राई करोगे ना तो आ जाएगा आपको। और फिर बनाना और मुझे याद करना कि हाँ निकेता ने सिखाया था, तो याद है। ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया हमारा शेप। इजी है ना? ये हो गया। अब यहाँ से हम मतलब कि जो हमें डिज़ाइन, यहाँ भी जो भी डिज़ाइन लेनी है ना, हम लोग डिज़ाइन ले सकते हैं। मैं पहले ध्वज है ना, तो यहाँ बॉर्डर एक बना लेती हूँ।
मतलब कि वो लाइन टूटे नहीं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने बॉर्डर बना ली। सिंपल सा ही है, ये सब लोग बना सकते हैं। मतलब जिसको बेसिक स्वस्तिक आता है ना, उन लोगों के लिए तो ये बहुत इजी है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से लेते हुए थोड़ा बीच में पार्ट बना दिया मैंने। एक पार्ट यहाँ बना दिया। मैं स्वस्तिक लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर एक दो लाइन और नीचे निकाल के फिर हम स्वस्तिक लेंगे। मतलब जो मर्जी चाहे आप ले लो, जरूरी नहीं है कि मैं बता रही हूँ वही डिज़ाइन लेनी है आपको। मैंने पहले भी बोला है आपको। ये मैंने फिर से स्वस्तिक ले लिया। और यहाँ ये फिनिश कर दिया। ठीक है ना सिंपल। यहाँ बीच में कोई भी डिज़ाइन आप लोग ले सकते हो, जरूरी जो बताया है वही आना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने वो बताई ना अभी डिज़ाइन, मैंने अब बीच में लाइन नहीं कर रही हूँ, वैसे ही ये सिंपल सा कर रही हूँ। ये हमारे दंडासन में, मतलब कि ध्वजा के दंडासन में ये डिज़ाइन होती ही है। हम दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन ये हो गया। अब यहाँ मैं डिज़ाइन अगर बनानी है तो बना सकते हैं, नहीं बनानी है ना आप लोगों को, तो फिर आप लोग यहाँ डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपको इजी लगे ना वो कर सकते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे प्लेन भी रख के डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं। मैं आज प्लेन रख के तो डेकोरेटिव पीस में रखती हूँ वहाँ पे आज। अगर डेकोरेटिव पीस नहीं है ना, तो फिर आप डिज़ाइन बना लो तो वो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ भी ऊपर आप लोग अगर डेकोरेटिव पीस नहीं है ना, तो थोड़ा डिज़ाइन बना लेना। देखो इस तरह कोई भी शेप देके, मतलब कि पांसा शेप या फिर ट्रायंगल का शेप देके, कोई भी शेप देके थोड़ा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे मतलब कि कोई भी शेप दे सकते हो आप, जो आपको इजी लगे ना वो शेप दे देना। चार इक्वल पार्ट करके ये हो गया।
ठीक है। अब मैं जैसे बोला ना मेरे पास डेकोरेटिव पीस है तो मैं वो रखती हूँ। ये मेरे पास जो है ये रख दिया। फिर ये मेरे पास 2 पीस मैं यहाँ रखती हूँ, और जो ये छोटे छोटे हैं ना वो यहाँ लगा देती हूँ। और यहाँ के लिए ये मैंने निकाला है। ये हो गया हमारा ध्वज, मतलब के देरासर का। यहाँ हम अगर जो ध्वजा की डोरी है ना वो भी बनाना चाहे ना तो मतलब कि बना सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको, अगर ये ज़रूरी नहीं है बनाना, आप लोग चाहे ना तो ही बनाओ। ऐसी पतली लाइन खींच लो, ठीक है। और फिर एक एक पीस और डेकोरेटिव रख दो, या नहीं रखना है ना तो फिर नीचे ये ऐसा थोड़ा बना दो तो ये भी चलेगा। अगर डेकोरेटिव पीस है तो आप डेकोरेटिव पीस रख दो तो वो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा देरासर का ध्वजदंड। अब आपके देरासर में सालगिरह हो या कुछ भी हो ना तो जरूर बनाना ये, ठीक है। आज हमने 2 गेहूं लिया तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। कल और सरप्राइजिंग है, मतलब कि इजी है और मुझे वो गेहूंली बहुत अच्छी लगती है। इजी भी बहुत है, लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है, और मतलब कि फटाक से हो जाता है। ये गेहूंली जो मैं कल सिखाने वाली हूँ ना, है थोड़ी बड़ी, बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन मतलब कि हो जाएगा आपका, इतनी इजी है। कल इसलिए आप मुझे वो गेहूंली बहुत पसंद है। आप लोग कल जरूर देखना और ट्राई करना। और जाते जाते एक बात मैं बोलती हूँ, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो हमेशा मुस्कुराते रहो। और वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी मैंने किया हो, कहा हो या करवाया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। मिलते हैं कल फिर 3 बजे। प्रणाम।